चुनाव में तो हार जीत होती ही है। अब हार के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप हाई कोर्ट में चुनौती दिए? मैं आपको बोल रहा हूँ कि काउंटिंग में धांधली हुई है, तो धांधली हुई है। अगर आरोप में दम नहीं रहता तो हाईकोर्ट तो सबको केस एक्सेप्ट करती नहीं है। हमारे विरोधी प्रत्याशी को 255 वोट मिला था, लेकिन जब ऑर्डर सीट बना तो उस ऑर्डर सीट में 265 उनको अंकित कर दिया गया। ईवीएम और वीवीपैट में डिफरेंस था। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो बिहार में आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनती। गो का याचिका दायर हुआ। आरजेडी के उम्मीदवार जो विधायक हैं उन पर जब सवाल खड़े किए गए, उन पर जो याचिका दायर हुआ तो तेजस्वी यादव ने अमोद सिंह चंद्रवंशी से जो है जेडीयू के विधायक पर। ये आपको कहने का अधिकार कौन दे दिया कि तेजस्वी यादव जी ने करवा दिया? बिहार में चुनाव खत्म हो गया है, सरकार बन चुकी है, लेकिन अब सियासी मैदान में तो जो पहलवान थे वो तो बाहर हो गए, लेकिन बिहार में फिर से सियासी भूचाल आ गया है। और अभी हम इस वक्त खड़े हैं औरंगाबाद ज़िले के वेयर हाउस में, और आप सामने देख सकते हैं ये नेता हैं, ये नबीन नगर में चुनाव हारने वाले राजद के जो है प्रत्याशी उम्मीदवार थे, पर अमोद सिंह चंद्रवंशी, ये हमारे सामने हैं। नबीन नगर और गो विधानसभा के जो चुनाव नतीजे हैं उसको हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया है। और अब जब चुनाव हाईकोर्ट के द्वारा जब नोटिस उम्मीदवारों को दिया जा रहा है, विधायकों को दिया जा रहा है, उसके बाद जो है प्रशासन को दिया गया। प्रशासन पूरी तरह से जो चौकस हो गया, एक्शन मोड में आ गया। औरंगाबाद के जो डीएम हैं अभिलाषा शर्मा और जो यहाँ के एसपी अमरीश राहुल, उनके द्वारा जो है वेयर हाउस में जो ईवीएम है नवीन नगर और गो विधानसभा का, उसको सुरक्षित किया गया, उसको सील किया गया है। यहाँ पर जो तमाम अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो सब सुबह आते हैं, शाम तक इस पे पहरा देते हैं। अब इनसे ही जानते हैं कि चुनाव में क्या ऐसा हुआ कि हाईकोर्ट जाना पड़ा। नवीन नगर के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद ये अमोद सिंह चंद्रवंशी जो राजद के कैंडिडेट थे, ये चुनौती वहाँ पर दिए हैं। अमोद जी, क्या हुआ था? धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। क्या हुआ? चुनाव में धांधली हुई है। चुनाव में तो हार जीत होती है। काउंटिंग में धांधली हुई है। चुनाव में तो हार जीत होती ही है। अब हार के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप हाई कोर्ट में चुनौती दिए? मैं आपको बोल रहा हूँ कि काउंटिंग में धांधली हुई है, तो धांधली हुई है, यह मेरा आरोप है, निराधार नहीं है, जनाधार है। आरोप में दम है तभी ना कोर्ट स्वीकार की है हमारे इलेक्शन पटिशन दायर को। अगर आरोप में दम नहीं रहता तो हाईकोर्ट तो सबको केस एक्सेप्ट करती नहीं है, ये आपको ही मालूम होगा। तो इनकी चोरी पकड़ी गई है और हाईकोर्ट के माध्यम से हाईकोर्ट में जब केस हियरिंग हो रहा है तो धीरे धीरे सब चोरी के पर्चे खुलेंगे। किस तरह की गड़बड़ी हुई है? क्या आरोप लगाए हैं आप अपनी याचिका में? गड़बड़ी हुई है कि जो बैलेट पेपर था, जिससे शिक्षित मतदाता, सर्विस वाले लोग वोट देते हैं, पोस्टल बैलेट में, उस पोस्टल बैलेट में हमारे विरोधी प्रत्याशी को 255 वोट मिला था, लेकिन जब ऑर्डर सीट बना तो उस ऑर्डर सीट में 265 उनको अंकित कर दिया गया। भ्रष्टाचार स्टार्ट हुआ यहीं से, केवल किसी तरह से जिताने के लिए। और उसके बाद मतलब और बूथ है, दो बूथ है जहाँ पर ईवीएम खराब हो गई थी, उसका गिनती लास्ट में हुआ था। उसमें भी गड़बड़ी एक बूथ में थी। ईवीएम और वीवीपैट में डिफरेंस था। जैसे आप बूथ नंबर 218 रेगनिया मुजोरी, जिसका लास्ट में गिनती हुआ और उसी से रिजल्ट भी हुआ क्लियर, न तो उसके पहले हम तो 55 वोट से आगे चल रहे थे। और वो जब बूथ खुला तो वहाँ पर वोट पड़ा था 437 को, लेकिन जब ईवीएम खराब था तो वीवीपैट निकाल के गिनती किया गया तो उसमें से वोट निकलता है श्रीमान जी 487 वोट निकलता है। ये तो 9 वोट का जो डिफरेंस हुआ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये 9 वोट कहाँ गया।
अगर सरकार कहती है, इलेक्शन कमीशन कहती है कि ईवीएम और वीवीपैट सेम है, इसमें कुछ छेड़छाड़, कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर गड़बड़ी नहीं हो सकती है तो 9 वोट मेरा गया कहाँ। मतलब आपका है कि वीवीपैट कुछ बोल रहा है, ईवीएम कुछ बोल रहा है, आंकड़ों में खेल हुआ। ये आंकड़ों में खेल हुआ। दूसरा चीज़, 5 बूथों पर हमारा जो वोट पड़ा, वो हर एक बूथ पर कहीं 60 कहीं 100 ऐसे ऐसे करके मेरे वोट को कम वहाँ लिखा गया और वो बढ़ा करके हमारे विरोधी के मतलब आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आपका सरकार पर आरोप है, आपने यही माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। मैं जितना भी आरोप लगा रहा हूँ विपुल बाबू, आप एक भी आरोप अगर काट दीजिएगा तो मैं आज याचिका वापस ले लूँगा। ये हम कैसे काट सकते हैं? अब तो माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर है, वहाँ ये पे जग जाहिर है, पूरा औरंगाबाद जिला, नवीन विधानसभा, पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि वहाँ पर कितना धांधली हुआ है। काउंटिंग में, नवीन विधानसभा काउंटिंग में, गो विधानसभा में आपके जो विधायक हैं, आपके दल से जो जीते हैं, अमरेंद्र कुशवाहा, उन पर आरोप है कि वही बीजेपी के जो वहाँ पे कैंडिडेट रहे प्रोफेसर रणविजय सिंह, पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने आरोप लगा कि उन्होंने वोट चोरी कर लिया। ये याचिका उनके द्वारा भी दायर किया गया, पहले उनके द्वारा ही दायर किया गया। तो ये आरोप आपके पार्टी के उम्मीदवार विधायक पर भी लगता है? देखिए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है और जिस विधानसभा का मैटर है उसमें हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, क्या एलिगेशन लगा, क्या पटिशन फाइल हुआ है, उसकी लिखित जानकारी हमको मौखिक भी नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम इस पर आपको कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर दोनों विधानसभा के ईवीएम, पूरे 6 विधानसभा के, और उसी को छांट करके 2 विधानसभा का अलग रखा जा रहा है। उसके लिए हम लोग सुबह 10 बजे आते हैं, अब 5 बजे जाते हैं, जब तक बंद नहीं हो जाए वेयर हाउस। अब हमारे सामने जो है औरंगाबाद के जो है इलेक्शन ऑफिसर हैं और हाँ, ये बोल रहे हैं कि जो डीएम होती हैं वही बोल सकती हैं, डीएम ही बोल सकती हैं, उसके लिए इंटाइटल हैं, बाकी ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब अभी जो है, हाँ, एक चीज़ तो आप मान लीजिए, अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो बिहार में आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनती और आदरणीय देश के अगले बिहार के अगले मुख्यमंत्री और बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते। लेकिन एन केन प्रकरण षड्यंत्रों के द्वारा रोका गया। आपसे एक सवाल है प्रमोद जी, कि जब गो का याचिका दायर हुआ, आरजेडी के उम्मीदवार जो विधायक हैं उन पर जब सवाल खड़े किए गए, उन पर जो याचिका दायर हुआ, तो तेजस्वी यादव ने अमोद सिंह चंद्रवंशी से जो है जेडीयू के विधायक पर, ये आपको कहने का अधिकार कौन दे दिया कि तेजस्वी यादव जी ने करवा दिया? ये आप कैसे कर सकते हैं? किस हैसियत से आप बोल रहे हैं? ऐसे विरोधी दल के आपके नेता बोल रहे हैं। आप हमारे नेता पर एलिगेशन लगा रहे हैं, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आप हमको बताइए नहीं एलिगेशन कैसे लगा रहे हैं? इतना हिम्मत कहाँ से आ गया किसी को एलिगेशन लगाने के लिए? अगर आरोप नहीं है, अगर आपके पास आरजेडी के सत्यता है, प्रूफ है, तो हमको दिखा दीजिए। आरजेडी के विधायक पर जब याचिका दायर हुआ तो आरजेडी ने भी दायर कर दिया याचिका। और मैं अमोद चंद्रवंशी दायर किया हूँ, ना कि पार्टी मेरा दायर किया है। मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैंने याचिका दायर किया है, ना कि पार्टी ने दायर किया है। आप ऐसे बात कीजिए ना, मेरे पार्टी को, मेरे नेता को क्यों इसमें लपेट रहे हैं? हमको दुख हुआ, हम देखे कि यहाँ धांधली हुआ है, लोकतंत्र हारा है, तंत्र जीता है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, यहाँ पर तानाशाही और अफसरशाही चला है। यही बात तो तेजस्वी बोलते हैं, यही तो बोलते हैं कि लोकतंत्र जीता है। एकदम 100% वो सही बात बोलते हैं। क्या है कि उन्होंने नज़दीक से देखा है, इस चुनाव को लड़ा है, बिहार को सजाने और संवारने के लिए कितना उन्होंने सब सपना देखा था, उस सब सपने को ये तानाशाही सरकार, ये जुल्मी सरकार और ये भ्रष्ट अफसर सब मिल करके बिहार के सपने को चूर कर दिए। इसका जीता जागता उदाहरण अमोद चंद्रवंशी सामने आपके खड़ा है। मुझे जबरदस्ती जो है जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देश पर हराया गया। जदयू के तो प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, वो कहते हैं अमोद जी कि ये जंगल राज के लोग थे, जनता ने इन्हें नकार दिया। जंगल राज
2005 के पहले मंगल राज था क्या? 2005 नहीं, सॉरी, 1990 के पहले क्या मंगल राज था? बताइए जरा, क्या स्थिति थी बिहार की? आप भी देखें, हम भी देखें। मंगल राज में जंगल राज अभी न कुछ देखिए कितना बलात्कार हो रहा है। ये तो खुद लोग देख रहा है। जब समझिए पटना में जहाँ समझ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब रह रहे हैं और खुलेआम समझिए कि मैंने छात्रा के रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके लिए सरकार कहाँ है? बिहार में कहाँ? बिहार में जब से एनडीए सरकार बनी है, खुशबू हत्याकांड का आज तक खुलासा नहीं सीबीआई कर पाई। याद है ना, शिल्पी हत्याकांड का आज तक खुलासा नहीं कर पाए। ऐसे मैंने आधा दर्जन हत्याकांड है, चर्चित हत्याकांड, जिसका सीबीआई आज तक खुलासा नहीं कर पाए। ये खुलासा नहीं करना था, इसीलिए तो सीबीआई को दे दिया गया। यहाँ के बिहार पुलिस, एसआईटी सब फेल है, या तो सब मिले हुए हैं या तो फेल है। ये हैं अमोद चंद्रवंशी, जो गोह विधानसभा के ये राजद के उम्मीदवार थे चुनाव में, और चुनाव नतीजे जो आए हैं उसके खिलाफ में हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हैं। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद औरंगाबाद में नहीं, पूरे बिहार में सियासी भूचाल आ चुका है। और औरंगाबाद गोह विधानसभा के नतीजों पर जो है अब सबकी नज़रें कि माननीय हाई कोर्ट जो है अब उसमें आगे क्या फ़ैसला आता है उस पर है। लेकिन अभी जो यहाँ के जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं वो फ़िलहाल जो है ईवीएम को जो पहरा दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आगे इसमें क्या होता है।